ना इस वीडियो में हम कई की बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट सेम हैं जो सी प्लस प्लस में होते थे, जावा में भी वही ऑपरेटर्स हैं। हम इनका एक रिव्यू देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा भाई अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स से। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड कई के लिए होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्लस प्लस और माइनस माइनस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इन ऑपरेटर्स को देखते हैं। चालू करेंगे हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड से। तो भाई मैं इसको एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ। तो देखिए भाई मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मेरे पास एक इंटीजर है ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 0। तो आई गॉट 3 इंटीजर्स ए, बी एंड सी। ए 5 है, बी 4 है, सी 0 है। Now C is equal to A plus B। तो A plus B क्या हो गया, 5 plus 4 is going to be 9। तो क्या प्रिंट करेगा भाई, 9 प्रिंट करेगा। मैंने बोला what exactly it's going to do, it's going to print 9। मैंने बोला what exactly it's going to do, it's going to print what, 9। तो C is equal to A minus B, 5 minus 4, it's going to return what, 1। तो क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। A multiplied by B, 5 multiplied by 4, 5 4s are 20, तो it's going to print what, 20। मैंने बोला what it is going to do, it's going to print 20। A divided by B, अब A 5 है, B 4 है, A divided by B 5 divided by 4। अब यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे डेटा टाइप क्या है। ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल बी इंटीजर। तो 5 डिवाइडेड बाय 4 विल बी व्हाट, 1। मैंने बोला 5 डिवाइडेड बाय 4 विल बी व्हाट, 1। और यहाँ पे क्या है, ए मॉड बी। भाई मॉड परसेंटेज को हम पढ़ते हैं मॉड इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर। मॉड काई के लिए यूज करते हैं, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए। तो A मॉड B मतलब 5 मॉड 4, 5 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो यहाँ पे 1 काई के लिए है, रिमाइंडर के लिए। मैंने बोला 1 काई के लिए रिमाइंडर की है। तो देखिए इसको कंपाइल इंटरप्रेट करके देखते हैं। तो बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, हाँ आपने पढ़े हैं, आपको मालूम है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है, थोड़ा सर्टिफिकेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं गो थ्रू कर रहा हूं। तो देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, 9 1 20 1 1। मैंने बोला व्हाट इज द आउटपुट, 9 1 20 1 1 ये प्रिंट कर रहा है ना। अगर मैं C को फ्लोट ले लेता हूं, मैंने बोला अगर मैं C को क्या ले लेता हूं, फ्लोट। वी नो फ्लोट कैन स्टोर डेसिमल वैल्यूज, इसमें डेसिमल वैल्यूज आ सकती हैं। तो A प्लस B 5 प्लस 4 C में डालेंगे तो इट विल बी 9.0। A minus B 5 minus 4 it will be 1.0। A multiplied by B 5 multiplied by 4 20 it will be 20.0। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हमारे फॉर्मूलेस गलत हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। A डिवाइडेड बाय B, A बाय B है ना, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, 5 और 4 करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आंसर विल बी 1.25। मैंने बोला आंसर विल बी 1.25, लेकिन ऐसा नहीं है, आंसर विल बी 1.0। क्यों? क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आएगा, फ्लोट में डालोगे तो 0.0 लग जाएगा। फिर से रिपीट करूंगा, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आएगा, फ्लोट में डालने पर 0.0 लग जाएगा। तो इट वोंट बी 1.25, इट इज गोइंग टू बी 1.0। और मॉड ऑब्वियसली क्या आएगा, 1.0 आएगा। ये देखिए भाई मैं इसको कंपाइल इंटरप्रेट करके बताता हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आएगा, फ्लोट में डालने पे 0.0 आ जाएगा। तो ये देखिए इट्स गोइंग टू बी 1.0। याद करो हमने लास्ट वीडियोस में असाइनमेंट के रूल्स पढ़े थे, अगर एक डबल तो सारे डबल, डबल नहीं है फ्लोट है तो सारे फ्लोट, डबल नहीं फ्लोट नहीं, लॉन्ग है तो सारे लॉन्ग, नहीं तो इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर में ही आया। हाँ अगर मैं कोई एक को फ्लोट कर देता हूं, मैंने बोला हाँ अगर कोई एक को फ्लोट कर देता हूं और अब मैं इंटरप्रेट करता हूं तो इट इज गोइंग टू बी 1.25, क्योंकि एक इंटीजर और एक फ्लोट है तो आंसर विल बी इन फ्लोट, क्योंकि एक इंटीजर और एक फ्लोट है तो आंसर विल बी इन फ्लोट। तो फिर से बोलूंगा, याद रखिएगा, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आता है, फ्लोट में डालने पर 0.0 लग जाता है। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए तो आपको एक को तो फ्लोट में लेना
पड़ेगा, क्योंकि एक डबल तो सारे डबल, डबल नहीं है फ्लोट है तो सारे फ्लोट। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, कौन से वीडियोस में, असाइनमेंट के वीडियोस में। भाई दो और ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिकल कैटेगरी में आते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। मैंने क्या बोला, प्लस प्लस, प्लस प्लस क्या करता है, एक से बढ़ाता है, और माइनस माइनस क्या करेगा, एक से घटाएगा। प्लस प्लस क्या करेगा, एक से बढ़ाएगा, माइनस माइनस क्या करेगा, एक से घटाएगा। अगर वेरिएबल के आगे लगा है प्लस प्लस तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, बात पहले लगा है तो क्या बोलते हैं, इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो भाई पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट भी है, मैंने बोला पोस्ट और प्री का। एंड बिलीव मी, मैंने देखा है क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। हम एक बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, अगली बार फिर गलती करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार क्विक रिकैप करा रहा हूं। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, थिंग्स लाइक दैट। पोस्ट मतलब बाद में, है ना। सो ये देखिए भाई, मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू b प्लस प्लस। अब मैं ध्यान से देखिएगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, b के बाद में प्लस प्लस लगा है। पोस्ट इंक्रीमेंट है, b के बाद में प्लस प्लस लगा है। b को बाद में बढ़ाना है, b को बाद में बढ़ाना है। मैं इसको सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। b के आगे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है, मतलब b को बाद में बढ़ाना है। b को बाद में बढ़ाना है, पहले b की वैल्यू को a में डालना है, पहले b की वैल्यू को a में डालना है। b को बाद में बढ़ाना है, पहले b की वैल्यू काय में डालेंगे, a में। तो b की वैल्यू 4 है, a में क्या आएगा 4, और b को बाद में बढ़ा देंगे तो b क्या हो जाएगा 5, b क्या हो जाएगा 5। तो a is going to be 4 and b is going to be 5। बहुत सिंपल सा तरीका है, हिंदी में ट्रांसलेट करके 2 बार बोलो, आपको आंसर अपने आप मिलेगा। b को बाद में बढ़ाना है, b को बाद में बढ़ाना है। b को पहले a में डाला, फिर बाद में बढ़ा दिया, तो b की वैल्यू a में गई तो a क्या हो गया 4, b को बाद में बढ़ा दिया तो b क्या हो गया 5। अब यहां पे क्या लिखा है, a इज इक्वल टू प्लस प्लस b, b को पहले बढ़ाना है, प्री इंक्रीमेंट है, b को पहले बढ़ाना है, b को पहले बढ़ाना है, b को पहले बढ़ाएंगे, बाद में a में डालेंगे। तो b की करंट वैल्यू है 5, मैंने बोला b की करंट वैल्यू है 5, पहले बढ़ाने से 6 हो गई, और a में डाल दिया तो a भी 6 होगा और b भी क्या होगा 6 होगा, a भी 6 होगा, b भी क्या होगा 6 होगा। फिर से बोलूंगा, b को पहले बढ़ाना है ना, तो पहले बढ़ाना है, बाद में a में डालना है। अगर मैं b प्लस प्लस लिखता हूं तो ये रियली मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि अपन असाइन कर नहीं रहे। तो अगर खाली b लिखा है तो b प्लस प्लस मतलब b को 1 से बढ़ाना है, तो b की वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी 7। तो भाई अगर प्लस प्लस बाद में लिखा है तो मैं बोलूंगा b को बाद में बढ़ाना है, पहले a में डालना है। अगर प्लस प्लस लिखा है पहले तो मैं बोलूंगा b को पहले बढ़ाना है, फिर a में डालना है। तो 5 से 6 हो गई। तो ये देखिए भाई, इसको भी मैं कंपाइल और इंटरप्रेट करके बताता हूं। तो आंसर इज गोइंग टू बी 4 5 6 6। मैंने बोला आंसर इज गोइंग टू बी 4 5 6 6 एंड 7। तो ये मैंने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स बताए, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस और माइनस माइनस में यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट एंड प्री।